हेलो फ्रेंड्स। आज के इस IIT JEE एडवांस 2025 मॉक टेस्ट क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है। पूरा वीडियो देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन जब पहली बार आ जाते हैं तो वहां पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगर थोड़ा सा पहले से आपको ये जानकारी रहेगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहता है ये, इफ PQR आर प्राइम नंबर्स एंड ABC आर positive integers such that LCM of A, B and C is PQ Q square into R and JCD of यानी greatest common divisor of A, B and C is PQR. Then find the possible triplets A, B, C. तो देखिए क्वेश्चन नए टाइप का है और जनरली ऐसा क्वेश्चन कम देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या बोलता है ये क्वेश्चन कि हमारे पास ABC तीन नंबर हैं, ABC। ठीक। अब देख सकते हैं हम लोग जिसका GCD यानी कि एच सी एफ दे रखा है, कितना देखिएगा, PQR। तो कहने का मतलब है कि PQR तो तीनों में होंगे ही होंगे। PQR तो तीनों में होंगे ही होंगे, अदरवाइज PQR तीनों कॉमन नहीं निकलेगा। तो HCF से हमें ये पता चलता है कि PQR तीनों नंबरों में ही होंगे। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा, P के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर P है, ठीक है, यहाँ पे भी P है। तो ऐसे केस में तीसरे में PQ होना ही चाहिए, क्योंकि एलसीएम क्या दे रखा है देखिएगा, PQ दे रखा है। इसका मतलब इस तीनों नंबर में से किसी एक जगह पे PQ तो होना ही पड़ेगा। ठीक है। अब ये बात अलग है कि ABC है, तो इसको हम लोग देखिए कितने तरीके से लिख सकते थे। ये देखिएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये तीन तरीके से हम लोग P को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि PQ B में आ जाए, A इधर चला जाए, ऐसा हो सकता है। राइट। जैसे मैं इसको चाहूँ तो लिख ही देता हूँ दोबारा। जैसे ये P है, ये PQ है, और ये क्या हो गया, P। इसी तरीके से मैं यहाँ पे PQ लिख दूं, यहाँ पे P लिख दूं, और यहाँ पे भी P लिख दूं। तो ऐसा तीन केसेस हमें दिखाई देता है। अब इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि एक में P हो जाए, दूसरे में P स्क्वायर हो जाए, और तीसरे में PQ हो जाए। हो सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीके से हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं कि ये P हो जाए, ये P स्क्वायर हो जाए, और ये PQ हो जाए, क्योंकि एलसीएम तो हमारे पास यही है। ठीक है। अब क्या हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर जो है P स्क्वायर आ जाए, यहाँ पे भी P स्क्वायर आ जाए, और यहाँ पे PQ आ जाए। आइए ना। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा HCF दे रखा है कि HCF जो है हमारे पास P है, तो इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता था। ठीक है। तीनों में P स्क्वायर नहीं हो सकता, कि एक में तो P ही हो सकता है।
तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, किसी एक में से हम इसको हटा देंगे, इसमें केवल एक पी रखेंगे हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाला केस तो यही बन गया, तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखिएगा, इसको हटा के ये कर दिया है। ये पॉसिबिलिटी तो बनती है ना कि ये पी क्यूब हो जाए, ये पी हो जाए, ये पी क्यू हो जाए, ये पी क्यू हो जाए। तो एलसीएम तो पी क्यू आएगा, और एचसीएफ तो पी ही निकलेगा। तो आप इसको भी आप अरेंज करेंगे, तो आप देखोगे क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे केस में कितना बन जाएगा, 3। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमारे पास 12 केसेस बन रहे हैं। किसके के लिए, पी के लिए 12 केसेस बन रहे हैं। ठीक है बच्चे, 12 केसेस पी के लिए बन रहे हैं। अब आते हैं हम लोग क्यू के ऊपर। देखिए क्यू क्या बोलता है। ठीक है। अब अगर मैं क्यू रखूंगा तो क्यू में स्क्वायर ही है। तो देखिए अगर यहाँ पे क्यू रखूं, यहाँ पे क्यू रखूं, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर रख दूं, तो इसका मतलब यही हुआ ना, ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यानी ये 3 तरीके से मैं रख सकता हूँ, जिसमें एलसीएम में क्यू स्क्वायर आएगा और एचसीएफ में क्यू आएगा, और ये दो आइडेंटिकल है, तो हम 3 तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं। अब दूसरा केस क्या बन सकता है देखिएगा क्यू के लिए, कि यहाँ पे मैं क्यू रख दूं, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर रख दूं, और यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर रख दूं। तो ऐसे केस में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ तो में एक जगह पे क्यू होना पड़ेगा, इसलिए दो ही जगह हम क्यू स्क्वायर रख सकते हैं। तो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो कितना बन गया, 3। अब आर के लिए तो कोई एक ही केस बनेगा कि तीनों में ही आर होना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ तो एक ही है। तो ये कितने तरीके से बन सकता है, 1। तो ये कितने तरीके से बन गया है देखिएगा, 6 केसेस बन गए हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ए बी सी विल बी इक्वल टू 12 into 6 into 1, दिस इज इक्वल टू 72। राइट। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपना फंडा तो आपने क्लियर किया ही है, अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करिए, सो दैट कि उसका भी भला हो जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं एक बार फिर से आपको बोलूंगा कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई की क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई थ्योरेटिकल डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको वीडियो बना करके उसका सलूशन दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।